नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत मेरे साथ। लेकिन आज मुझे नहीं, अर्नब गोस्वामी को होना था और अर्नब गोस्वामी को अपना यह शो पूछता है भारत करना था। दर्शकों, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अर्नब गोस्वामी को आज सुबह 6:30 बजे उनके घर के दरवाजे पर ठकठकाहट होती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 25-30 पुलिस वाले उनके घर पर AK-47 लिए कमांडो SOG के साथ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहते हैं SOG। दर्शकों, वो पहुंच गए और कहने लगे दरवाजा खोलिए। उनके घर में उनके वृद्ध रिश्तेदार, उनके बेटे, उनका बेटा, ये सब मौजूद। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए दर्शकों। और जब दरवाजा खोला उन्होंने तो उन्हें किस तरह से घसीटते हुए ये पुलिस वाले ले गए। मैं आपको बता रहा हूं देशवासियों, आज का दिन इस देश की पत्रकारिता के लिए काला दिन है और उससे कम नहीं, और इस देश के लोकतंत्र के लिए भी बेहद अफसोस का दिन है। आज नई पीढ़ी के जिन लोगों ने आपातकाल का दौर नहीं देखा था वो आज देख लें। आज सुबह उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आपातकाल क्या होता है। आज सुबह महाराष्ट्र पुलिस की टीम हाथ में AK-47 लेकर, जो मैंने आपको बताया, अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची और अर्नब गोस्वामी और उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगी। दर्शकों, अर्नब ने बार बार कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे अपनी मां को दवाई देनी है, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी उनकी। अर्नब को ऐसे घसीटते हुए, मारते हुए, धक्का देते हुए ले गई और बार बार ये किया। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हें, जैसा मैंने कहा, उनके परिवार में उनका बेटा, उनके वृद्ध रिश्तेदार सब मौजूद थे। महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ आतंकियों जैसा सलूक किया। AK-47 लेके, SOG लेके वहां पहुंचे, 4 गाड़ियां लगाई। उसके बाद जब उनको उनके घर से धक्का देते हुए निकाला तो फिर ऐसे निकाला मानो जैसे कोई आतंकवादी हो। दर्शकों, ये देखिए, ये अभद्रता देखिए, खींचते हुए। ये कोई नहीं, वैसे तो हर आम आदमी के पास उतनी ही ताकत, उतनी ही राइट्स होती हैं, लेकिन देखिए ये अर्नब गोस्वामी, जो कि उन्हें मालूम है कैमरा चालू है, उसके बावजूद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले भाड़ में जाओ, जो हमें करना है हम करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आज मैं अर्नब की आवाज बनकर आपके सामने आया हूं। दर्शकों, वो आपकी आवाज है और रिपब्लिक भी। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आज मैं अर्नब की आवाज बनकर आया हूं। दर्शकों, अर्नब की आवाज बनकर आपके सामने आया हूं और वो आपकी आवाज है, ये मैं जानता हूं, और रिपब्लिक भी आपकी आवाज है। दर्शकों, इसलिए जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं। और ये जो अर्नब गोस्वामी शाम को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक गाड़ी से निकाल के दूसरे गाड़ी, उनका हाथ देखिए, वो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि किस तरह से मुझे मारा गया, घसीटा गया, बेल्ट से पकड़ा गया, बाल से खींचा गया, ये सब कोई और नहीं, अर्नब गोस्वामी खुद बता रहे हैं। इसीलिए ये तस्वीर आप देखते रहिए। पैरों में जूते नहीं है, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त करेगा भारत कैसे बर्दाश्त करेगा, ये मैं जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आज मैं सिर्फ अर्नब की आवाज बनकर आपके सामने आया हूं, और वो आपकी आवाज है और रिपब्लिक भी आपकी आवाज है, मैं जानता हूं। इसीलिए पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, क्या आप देश में राजनीतिक बदले के लिए सत्ता का दुरुपयोग होगा, और क्या सच बोलने वालों को दबाने के लिए पत्रकारिता का गला घोटा जाएगा? क्योंकि यही दिखा जब अर्नब गोस्वामी को मारा गया, पीटा गया, घसीटते हुए लेके गए बिना जूते के। पूछता है भारत, और लोकतंत्र पर इतने बड़े हमले के बावजूद आजादी गैंग आज कहां छुपा बैठा है, चुप क्यों है? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, क्या महाराष्ट्र में ये कांग्रेस की सरकार, ये सोनिया सेना की सरकार ने अघोषित आपातकाल तो लागू नहीं कर दिया? पूछता है भारत।
मारा गया है, बिन बीटेन मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे इन लॉ से मिलने नहीं दिए, इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में। जब कलम के सामने बंदूक है, पत्रकार से आतंकी जैसा सलूक है, तो हम कहेंगे ये आपातकाल है। गिरफ्तारी की खबर सुनकर सचमुच मैं तो हतप्रभ था और अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को मैं एक अधिनायकवादी मानसिकता का ही प्रतीक मानता हूं। जब बोली पर पहरा है, जवाबदेही से भागता सत्ता का चेहरा है, तो हम कहेंगे यह आपातकाल है। जिस तरीके से हमारे रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, वह बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। जब संगीनों के साए में कलम का सवेरा हो, बिना बताए घर को वर्दीधारियों ने घेरा हो, तो हम कहेंगे यह आपातकाल है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। जहां कलम कराहती हो और बंदूकें इठलाती हो, वो आपातकाल नहीं तो क्या है। जहां सच बोलने पर गिरफ्तारी हो, अराजकता लोकतंत्र पर भारी हो, तो वो आपातकाल नहीं तो क्या है। जिस पीढ़ी ने 1975 का आपातकाल नहीं देखा, उन्हें सोनिया सेना और उनकी सरकार ने आपातकाल दिखा दिया, लेकिन भूल गए आपातकाल लगाने वालों को देश ने न तब माफ किया था और न अब माफ करेंगे। क्या न्याय के लिए लड़ना अर्नब का गुनाह है, पूछता है भारत। यहाँ पूछता है भारत और शुरुआत कर रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेरा। बीजेपी के नेता ने चिट्ठी लिखी है अर्नब से मारपीट पर। उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीधा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री को। कहा है कि कार्रवाई करिए उन अफसरों के ऊपर जिन्होंने मारपीट की है। देखिए अर्नब की ये हालत, उनका हाथ पहले से टूटा हुआ है और उसके बाद उसमें क्या किया, हाथापाई की, मारपीट की, खरोच क्या नहीं है। बेल्ट से खींचा, बालों से पकड़ा, कॉलर से पकड़ा, कुछ सोचा नहीं, आओ दिखाना था। यह है मुंबई पुलिस, यह कैसे बर्दाश्त होगा। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को। राम कदम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं जा रहा हूं सीधा राम कदम के पास। राम कदम जी, आपने ये चिट्ठी लिखी है, जरा बताइए इसके बारे में। बताइए राम कदम जी, महाराष्ट्र के विधायक हैं, बोलिए राम कदम जी, बोलिए। बिल्कुल, तो मैं दोबारा जाऊंगा राम कदम जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं जा रहा हूं दिल्ली से लेके भोपाल, मुंबई से लेके कलकत्ता, बंगलौर से लेके लखनऊ। मैं पहले जा रहा हूं सत्यविजय के पास भोपाल, फिर मैं आ रहा हूं हिमांशु आपके पास। सत्यविजय आपके साथ साध्वी प्रज्ञा है, मेरे को बताया जा रहा है। सीधा ओवर टू यू, बताइए कैसे बर्दाश्त करेगा भारत इसको। सत्यविजय बोलिए। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ ऐश्वर्य, बिल्कुल मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जो कि हमसे बातचीत करेंगी। वो खुद आज कैंडल मार्च में जो मसाल जुलूस है उसमें शामिल हुई थी और तबीयत खराब होने के बाद भी करीब 1 किलोमीटर का उन्होंने जुलूस में वो शामिल हुई है। बिना समय लेते मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर से सवाल करता हूं, दीदी, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जो आपातकाल लगाने की कोशिश करी, हमारे एडिटर इन चीफ को जिस तरह से आज पुलिस ने जो बर्ताव किया, उस पर आपका क्या कहना है? पत्रकारिता जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज महाराष्ट्र सरकार ने उस पर हमला किया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जनता के बीच में जो सत्य की आवाज उठाने वाला था, उस अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया।
सिर्फ अर्णव गोस्वामी एक व्यक्ति है, लेकिन आज वो जिसका नेतृत्व करता है, आज वो जिस क्षेत्र में है, जिस तरह से वो समाज के लिए खड़े हैं, जिस तरह से वो सत्य की आवाज उठाते हैं, चाहे साधु संतों की बात हो, चाहे किसी की हत्या की बात हो, भले ही किसी ने एक सुशांत सिंह जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई और उसको केस बना दिया आत्महत्या का, ऐसे जो भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर हैं उनके पक्ष में खड़े होकर के महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से अपमानित किया है अर्णव गोस्वामी को, जिस प्रकार से पत्रकारिता का अपमान किया है, ये उनको महंगा पड़ेगा। एक सवाल बस, लास्ट सवाल की क्या सोनिया सेना के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार? क्या बौखलाहट में इस तरह का जो बर्ताव है वो किया जा रहा है? बिल्कुल, ये कांग्रेस का पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था और हमेशा से कांग्रेस का यह षड्यंत्र है कि वो देशभक्तों की आवाज को दबाती है, सत्य की आवाज को दबाती है और कांग्रेस के षड्यंत्र पुलिस के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। और जिस प्रकार से आज अर्णव गोस्वामी के परिवार पर हमला किया गया, जिस प्रकार से उनको अत्याचार उनके परिवार पर किया गया, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया एक क्रिमिनल की तरह, वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसे अपराध करना सरकार, महाराष्ट्र सरकार बंद करे। सत्ता लोभ में आकर के जिस प्रकार से उद्धव सरकार ने कांग्रेस का साथ दिया है, मुझे लगता है इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अर्णव गोस्वामी, जिस प्रकार से आप सत्य की आवाज उठाते हैं, आप सदैव अपने मनोबल को बनाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, देश का हर देशभक्त आपके साथ है। बिल्कुल सत्यविजय, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। पसंद करता है, बिल्कुल सत्यविजय साधी प्रज्ञा है। और कहा उन्होंने, मैं जा रहा हूं सीधा हिमांशु के पास। हिमांशु, जो आज दिल्ली की सड़कों पे हुआ है वो शायद ही 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। दिल्ली की मानसिंह रोड दिख नहीं रही थी, आज इतने लोग, इतनी मशालें, अर्णव गोस्वामी के पोस्टर लिए लोग वहां मौजूद थे। हिमांशु, जनता से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। हिमांशु। बिल्कुल ऐश्वर्य, बिल्कुल हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और अभी भी जो लोग लगभग 3 घंटे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, 500 से ज्यादा लोग थे। भले ही वो उनकी तादाद यहाँ पर कम गई हो, लेकिन दिलों के अंदर जो जज्बा है लोकतंत्र को बचाने का, करवा चौथ है आज, महिलाएं करवा चौथ का व्रत रह रही थी, बावजूद उसके वो आई यहाँ पर और यहाँ पर कह रही है ज्यादा जरूरी है देश के लोकतंत्र को बचाना। क्या कहना चाहेंगी? करवा चौथ मायने नहीं रखता, लेकिन जिस बेटे को तुमने गिरफ्तार किया है और उसे मारा है, डूब मरो सब लोग। अगर इतने बहादुर हो तो बॉर्डर पे चले जाओ लड़ने के लिए, लेकिन करवा चौथ मायने नहीं रखता, मायने अर्णव गोस्वामी रखता है हमारे लिए। रखता है। यहाँ से लुधियाना से भी कुछ लोग आए, क्या कहना चाहेंगी? अर्णव, हम आपके साथ हैं। अर्णव, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इनका किया हुआ इनके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। बदले की राजनीति नहीं है, डर की राजनीति है। उद्धव सरकार डर गई है एक ऐसे ईमानदार पत्रकार, राष्ट्रभक्त पत्रकार से, क्योंकि सच सामने आ गया है। सारा पैनल है, मैं जाऊंगा पैनल के पास भी। अर्णव खोल रहे हैं और सत्य दिखा रहे हैं और सत्य को दबाया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के साथ एक आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया, आज सुबह उनके घर में घुस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को साथ में लेके जो पुलिस उनके घर में घुसी और कोई संबंध नहीं, गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल गुंडागर्दी करते हुए, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के साथ मारपीट करते हुए, उनके बुजुर्ग माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हुए उनके बेटे को भी हिट किया गया, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। दुनिया देख रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया देख रही है। हिमांशु, मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास, अब पूरा पैनल है मेरे साथ। बिल्कुल हिमांशु, वहां पे आपने देखा तो दिल्ली में, और ये वो तस्वीरें हैं सुबह की जो हमने आपको दिखाया। अब मैं बिल्कुल, जी हाँ, ये वो सुबह की तस्वीरें हैं, ये वो सुबह की तस्वीरें। अभी हमारे साथ थे हिमांशु और सत्यविजय। मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास, मेरे साथ पूरा पैनल इस समय मौजूद है। मेरे साथ राम कदम है, मेरे साथ मुकेश खन्ना जी हैं, मेरे साथ सभी वरिष्ठ लोग इस समय मौजूद हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया है, मुकेश खन्ना है, प्रीति पांडे है, ममता काले है, मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर महाराज जी है, मेरे साथ मंडलेश्वर, मेरे साथ महामंडलेश्वर, माफ कीजिएगा, पंचानंद जगत गुरु जी हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं और रतन शारदा जी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। राम कदम जी, ब्रेकिंग न्यूज आई थी एक, राम कदम जी, कि आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इन पुलिस अफसरों पर एक्शन हो। राम कदम बताइए राम कदम जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र पुलिस का हम सम्मान करते हैं, और जिस पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार की गलत बातों में आकर के अर्णव जी पर हाथ उठाया है, कानून हाथ में लिया है,
उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री जी को और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी है। यदि वे नहीं करते तो कल मैं स्वयं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी से जाके मिलूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरता के साथ, निर्ममता के साथ, अर्नब के साथ दुर्व्यवहार किया है, से सारा देश और पूरे विश्व के जो लोग अर्नब से चाहते हुए व्यक्ति हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने देखा था कि कसाब के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कंप्लेंट लड़ रहे हैं और आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को। मैं पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ गौरव भाटिया, मुकेश खन्ना, प्रीति पांडे, ममता काले, सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, महामंडलेश्वर पंचानन जगत गुरु जी, प्रोफेसर कपिल कुमार और रतन शारदा। मैं सबसे पहले जा रहा हूं गौरव भाटिया जी के पास। गौरव भाटिया, आप सिर्फ एक राजनेता नहीं, आप वकील भी हैं। आप जानते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत। सुबह 6:30 बजे बिना किसी कागज के कमांडोज लिए, एसओजी ग्रुप को लिए, AK-47 लिए, आप किसी पत्रकार के घर में घुसते हैं, बोलते हैं अरेस्ट करना है, चलो धक्का दो, खींचो, मारो, जो मर्जी करो, बिना जूते घसीटते हुए ले जाओ। ये कैसे चलेगा गौरव भाटिया जी? ऐश्वर्या जी, देखिए, आपने कहा कि गलत क्या है, तो वो एक कहावत है, कहते हैं दाल में कुछ काला है जी, लेकिन यहां तो महाराष्ट्र सरकार की पूरी दाल ही काली है। और अर्नब गोस्वामी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी, सभी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल के साथ खड़े हैं। और उसकी वजह यह नहीं है कि वो क्या पक्ष लेते हैं, क्या सवाल पूछते हैं। उसकी वजह है जिस निर्भीकता से, जिस ईमानदारी से उन्होंने पालगढ़ साधुओं का मुद्दा उठाया, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया। और मीडिया चौथा स्तंभ है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो आपातकाल 1975 का हो, या अब हम देख रहे हैं कि सोनिया सेना ने अर्नब गोस्वामी को इस तरह से गिरफ्तार किया जैसे कोई आतंकवादी हो। अरे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में 65 दिन FIR यही मुंबई पुलिस नहीं लिख पाई थी। और इतना ही कहूंगा, ये जो दहशतगर्दी है, इस वर्दी की गुंडागर्दी है, इस वर्दी की गुंडागर्दी है और पूरा देश देख रहा है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, चाहे वो निचली अदालत हो, जहां पे भी अर्नब गोस्वामी जाएंगे, लताड़ा कोई जाएगा तो वो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, क्योंकि ये द्वेष भावना से किया हुआ मुकदमा है। एक मुकदमा जो बंद हो गया था, उसको केवल और केवल इसलिए खोल दिया गया कि अर्नब गोस्वामी जी को पकड़ा कैसे जाए। जब असेंबली ने प्रिविलेज मोशन दिया, 10 मिनट का समय दिया, मुझे याद है किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने बाकी FIR भी क्वॉश करी थी। ये अपने आप में दिखाता है कि अर्नब गोस्वामी की सच्चाई आज पूरी एक कुंठित सोच की महाराष्ट्र सरकार पे भारी पड़ रही है। और ये आगे भी भारी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी आज मीडिया के जो हक है संविधान में, उसके साथ खड़ी। बिल्कुल। और अब मेरे साथ हैं मुकेश खन्ना जी। मुकेश जी, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना आज आप किस तरह से घर में घुस के और किस तरह से कौन से केस पे, जिसपे क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी थी, उसको दोबारा खोलकर जानबूझकर ये इस तरह से चीजें की जा रही है कि किसी तरह अर्नब गोस्वामी सवाल पूछना बंद करे, सवाल पूछना बंद करे बस अर्नब, पर वो होगा नहीं। मुकेश खन्ना जी। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, मैं जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, वो निंदनीय है, कंडेमेबल है, किसी भी एंगल से स्वीकारा नहीं जा सकता। मैं चाहता भी हूं और जो मैं चाहता हूं वो हो भी रहा है कि मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत खड़ा होना चाहिए इस वक्त, इस मौके पर। और अगर मैं ये भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज कोई रिसर्च किया जाए कि कितने लोग इसके साथ हैं, अगर आप कोई एक रिसर्च भी करके अगर आप एक उसका वो भी निकालें तो आपको मालूम पड़ेगा 100% लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से हुआ है, उसको मुझे समझ में नहीं आया। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति अर्नब गोस्वामी, एक हाई प्रोफाइल चैनल, रिपब्लिक चैनल, जो पिछले 3-4 महीनों से SSR केस को लड़ रही है, पूरा देश उसके साथ है, देख रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस ने क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे इसके पीछे कुछ, मैं समझना चाहता हूं कि
एक ऐसी पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद नंबर 2 मानी जाती थी मेरे जमाने में, उसकी इमेज पर इतना कुछ हुआ है, हो रहा है, उसके बाद एक ऐसी घटना करना, अगर आपने चुपचाप कर लिया होता तो समझ में आती है, बंद कमरे में कर लिया होता समझ में आती है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के घर में घुसकर, जिसके 50-25 कैमरे कवर कर रहे हैं, जिसको पूरा हिंदुस्तान सुबह से देख रहा है, इतनी हिम्मत आप क्या करके क्या प्रूव करना चाहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। यही तो दिक्कत है मुकेश खन्ना जी। मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं जा रहा हूं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के पास। सदगुरु जी, सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के पास। सदगुरु जी, ये देख रहे हैं आप, ये सब शुरू हुआ था ममता काले। मैं जा रहा हूं इस समय सदगुरु जी के पास। सदगुरु जी देख रहे हैं ना आप, ये शुरू हुआ था गौरव भाटिया पालघर से। ये शुरू हुआ था जब संतों की हत्या पर अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया था, ये तब से शुरू हुआ है सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। और फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। जी सदगुरु जी। ऐश्वर्य जी, मैं एक बात कहता हूं, आज की तारीख को आप भी नोट कर लो, पूरा देश नोट कर ले। ये कोई साधारण घटना नहीं है। लोग कहेंगे कि ये आर भारत के लगता बहुत चहेते लोग हैं, पर ये कहता हूं कि भारतवर्ष को भारत की तरह खड़ा करने में आज की तारीख को भूला नहीं जाएगा। आपातकाल का याद दिलाने वाला ये दिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो पालघर में निहत्थे संतों को मार डालने वाले लोगों के विरुद्ध खड़ा है, तब भी वहां पुलिस थी। आज वही पुलिस, मुंबई पुलिस का इतना नाम है, पर मुंबई पुलिस आज खुद को भी दागदार समझ रही होगी। सदगुरु जी, राजनीतिक दबाव में, सरकारी दबाव में तस्वीरें देखें, इस प्रकार का निर्णय सदगुरु महाराज ये तस्वीरें देखें करना, सदगुरु महाराज ये तस्वीरें देखें, ये देखें तस्वीर, शर्मनाक है। उनके वृद्ध रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा गया, उनके बेटे को नहीं छोड़ा गया। मैं देख रहा हूं, उनके बेटे को नहीं छोड़ा गया। परिवार के साथ, अर्नब जी के परिवार के साथ, उनके एक तरीका होता है, स्वयं उनके साथ जो किया गया, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। महामंडलेश्वर सुन रहे हैं, मैं जा रहा हूं महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी के पास। अब महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, ये सब इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि पालघर से लेके, सुशांत से लेके, दिशा सालियान से लेके हाथरस मत भूलिएगा, हाथरस की सच्चाई और उस कांग्रेस के नेता ने जो बोला था हमारे स्पाई कैंप पे, हमारे एसआईटी के रिपोर्टर को, ये सारी चीजें एक साथ हैं कि बस सवाल पूछने बंद हो। महामंडलेश्वर बेटा, ऐसा है, ये जो कुछ आज हुआ है, इमरजेंसी के बाद इस दिन को काले दिन के तौर पे संविधान में लिखा जाएगा, लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया है, इससे एक गोस्वामी बेटे की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। सरकार का पतन की तैयारी है। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। ऐसी सरकार ने यह स्टेप लिया है। आज पूरा देश, क्योंकि गोस्वामी बेटा ने एक महासंग्राम छेड़ा है धर्म और अधर्म के खिलाफ। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जैसे महाभारत था, यह भी एक महाभारत है। इस महाभारत में गोस्वामी बेटा अर्जुन बना हुआ है, इसलिए ये लड़ाई और ताकत से। महामंडलेश्वर जी, सवाल पूछने तो बंद होंगे नहीं, अर्नब डटे रहेंगे, लड़े रहेंगे। पूरा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उनके साथ है। मैं जा रहा हूं, रतन शारदा, ममता काले, प्रीति पांडे, गौरव भाटिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। मैं पहले रतन शारदा जी के पास जा रहा हूं, प्रोफेसर साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन रतन शारदा जी, आपसे मैंने सर जब ये शुरू हुआ, चाहे जब हम इंग्लिश पे थे या जब हम रिपब्लिक भारत पे थे, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ऐश्वर्या मेरे को ये इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है। सर ये तो इमरजेंसी से ज्यादा। रतन शारदा जी, मैं कह रहा हूं सर, ये तो आजादी से पहले भी ऐसे नहीं हुआ सर। अंग्रेजों ने भी भारतीय पत्रकारों के साथ ये हाल नहीं हुआ जो आज हो रहा है। शारदा जी, 1947 से पहले सर नहीं हुआ ये। ऐश्वर्या, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2019 के इलेक्शन के पहले रिपब्लिक स्टूडियो में विरोधी पक्ष के एक स्पोक्सपर्सन ने साफ कहा था, उस समय इनको बड़े सपने थे कि हम जीतेंगे, कि हम अगर जीत गए तो तुम्हारी चैनल बंद करवाएंगे। ये सपना इनका कभी अधूरा इन्होंने छोड़ा नहीं, उसके पीछे पड़े हुए भूले नहीं है, लेकिन अधूरा रहेगा। हूँ कि ये मैं आपको बता दूं रतन शारदा जी, ये कभी हो नहीं सकता। जहाँ पर ये नहीं होगा। महाराज तिलक जी जैसे, लोकमान्य तिलक जैसे पत्रकार हुए, वहां पर पत्रकार के साथ ये व्यवहार,
ये बहुत ही मुझे अपने आप में शर्मिंदगी आती है। और अफसर जिस तरह भेजे गए, एक पत्रकार को जिस तरह से घसीटा गया, ये जो केस की बात करते हैं वो केस कोर्ट द्वारा क्लोज कर दिया गया था। अगर ओपन करना भी था, अगर ये केस का मामला था तो 15 दिन पहले ये क्यों नहीं खोला? इसलिए अब खोला कि पहले सारे केस एक एक करके बिखर गए, और जब ऐसा बंद केस खोला जाता है तो सीधा उठा के जेल में नहीं डालते, उसको समन आना चाहिए, उसकी पेशी होनी चाहिए, उसके बाद में अगर ना आए तो उसको उठाना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है। तो जिस प्रकार से सारा व्यवहार किया गया है, ये इमरजेंसी से बुरा हाल है, क्योंकि उस समय कल पत्रकार उठाते थे। आज तो मुझे मेरे पैनलिस्ट जैसे व्यक्ति, मुझे अपने को डर लग रहा है कि कल को मुझे भी उठा लेंगे तो मैं क्या करूंगा। रतन शारदा जी, ऐसे नहीं होगा, लेकिन रिपब्लिक बंद होगा नहीं, इनका ये सपना पूरा होने नहीं देंगे। ये मैं आपको बता दूं, इनका सपना पूरा नहीं होने देंगे। ममता काले के पास जा रहा हूं, प्रोफेसर के पास जा रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, मैं पहले जा रहा हूं ममता काले के पास, राम कदम में जुड़े हुए हैं। शारदा साहब मैं आ रहा हूं, मैं एक बार जा रहा हूं ममता काले के पास। ममता काले जी, जो अभी रतन शारदा जी ने कहा, मुझे याद है वो उस इलेक्शन से पहले क्या कहते थे कि अगर हार गए तो देखो ये करेंगे, लेकिन ये सपना इनका पूरा होगा नहीं, और अर्नब और रिपब्लिक तो सवाल पूछेगा। लेकिन जो इन्होंने सुबह किया, और लाइव शॉट्स इस समय अलीबाग पुलिस स्टेशन से भी मेरे पास आ रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। अलीबाग पुलिस स्टेशन से वो लाइव शॉट्स आ रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे। और ये जो भी शॉट्स है ममता काले, लेकिन भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता काले जी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। बोलिए। कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। आज इनकी बुद्धि, विवेक, आत्मा सब कुछ मर गया है। ये वो घटिया लोग हैं जो राजनेताओं के नाम पर कलंक लग गए इस देश में। महाराष्ट्र के अंदर इनको कानून की कोई चिंता नहीं है, इनको संविधान की कोई चिंता नहीं है। इतने बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर आज सुबह 6:30 बजे इन्होंने जो तमाशा लगाया है, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, अगर इन्होंने ये मंजर देश को दिखाया है। जहां तक अभी रतन शारदा जी ने जो बात बोली है, मुझे भी याद है, मैं एक नेशनल टेलीविजन पर थी उस दिन, नाम नहीं लूंगी, वहां पर एक वामपंथी बहुत बड़े पत्रकार बंधु आए हुए थे, बहुत पुराने समय के। उन्होंने मुझे ये बात बोली थी, रिपब्लिक का विषय आया था और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि आप देखना इन लोगों का। गौरव, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वेल प्लान्ड है। गौरव, इनको इनके सपने, गौरव भाटिया, ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल वेल प्लान्ड कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि अर्नब को किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी चक्कर में लपेटो। गौरव भाटिया, देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ना ही ये सिर्फ वेल प्लान्ड है, ये द्वेष भावना से किया हुआ प्रोसिक्यूशन है, और ऐसा प्रोसिक्यूशन रद्द कर दिया जाता है। ये देश का कानून है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये केवल रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है, ये बात है मीडिया की, चौथे स्तंभ की, मीडिया की स्वतंत्रता की, नागरिक के मूल अधिकार की। जो अर्नब गोस्वामी के साथ ये कर रहे थे, अर्नब गोस्वामी एक शेर हैं, तो वो डटे हुए हैं, उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। लेकिन आप सोचिए, कोई और व्यक्ति होता तो उस पर क्या बीत रही होती। और ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, वो कहती है मीडिया को मेरे सामने झुको, और मीडिया ऐसी है, कई चैनल जो रेंगने लग जाते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी से जब उन्होंने कहा कि झुक के दिखाओ, याद करिएगा एक एपिसोड में एंटोनियो माइनो कह दिया था, याद है मुझे गौरव भाटिया, याद है मुझे, किसी के नाम से बुलाना क्या अपराध है? तो अर्नब गोस्वामी ने भी आज कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये शब्द अर्नब गोस्वामी के लिए लागू होते हैं। वो मेरे निजी दोस्त भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी समर्थन किया है, अमित शाह जी ने भी कहा है वो साथ चैनल के। और मैं एक वकील हूं, रात में 2 बजे भी अगर जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त अर्नब गोस्वामी को, तो गौरव भाटिया एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपके साथ खड़ा होगा, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल। बिल्कुल गौरव भाटिया, जो अभी आपने कहा, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, प्रीति पांडे, मैं उनके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा, मेरे पास फॉर्मर डीजीपी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने साथी हिमांशु के पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया, प्रीति पांडे, ममता काले, इसलिए सिंह साहब क्योंकि आज दिल्ली पर जिस तरह से यह जन सैलाब उतरा है, मशाल लेकर, किसी गलत कार्य के लिए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि भारत अर्नब गोस्वामी के साथ है, भारत अर्नब गोस्वामी के साथ है और देख रहा है कि क्या हो रहा है। हिमांशु, क्या हाल है इस समय, कहां है आप इस समय? जी,
बिल्कुल ऐश्वर्या कपूर अर्नब गोस्वामी के साथ हिंदुस्तान के अंदर हर शहर के अंदर लोग मौजूद हैं, वो साथ दे रहे हैं। पूरा भारत अर्नब गोस्वामी के साथ में। यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर देश की बेटियां हैं, देश के बेटे हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिर्फ इसलिए मौजूद है यहाँ पर क्योंकि हर व्यक्ति देश का अर्नब गोस्वामी के साथ में है। देश के अंदर जो महाराष्ट्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग सड़कों पर आए हैं। हम बात करेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगी आप? उद्धव ठाकरे, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तेरे देश के लोग, फौज के लोग बॉर्डर पे बैठे हैं और तू देश में रह के अपनी बेटियों और बेटों की इज्जत नहीं कर सकता। गिरा हुआ आदमी है तू। बिल्कुल। इन लोगों ने सिर्फ लोगों को काटने का काम किया, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। इसके अलावा इन लोगों को कोई राजनीति नहीं आती। ये नहीं चाहते कि लोगों का भला हो। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिर्फ भलाई नहीं चाहते, उनको आपस में लड़ाना चाहते हैं। अर्नब जी की सत्यता इनसे हजम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये सब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो संविधान में जो मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई बोलने के लिए, ये उसको दमन करना चाहते हैं क्योंकि इनकी नई नीति हमेशा दबाने की रही है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार का एटीट्यूड कैसा है? लोकतंत्र एक्सटेंड कर देंगे, सबको बोलने का मौका। महाराष्ट्र में जितने भी ये बंदे हैं, इन्होंने सबके मतलब की सारी मीडिया का मुंह बंद कर रखा हुआ है। जैसे अर्नब जी हो गए और भी कई पत्रकार हैं, उनका मुंह बंद करके रखा हुआ है। तो ये सोनिया गांधी जी पता नहीं क्या चाह रही है और हमेशा से इन्होंने लड़वाया है। इन्होंने हमेशा ही हिंदू मुसलमान भी ज्यादातर इन्होंने ही करा है, इन्होंने ही हमेशा जंग छेड़ी हुई है। जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये लोग। प्रोफेसर कपिल शर्मा सुन रहे हैं, प्रीति पांडे सुन रहे हैं, आप हिमांशु राय, हम वापस आएंगे आपके पास। मैं बस यही हिमांशु वापस आएंगे। हाँ, सुनते हैं फिर। के साथ है अर्नब, पूरा जी देश आपके साथ है। आपको इनको रिहा करना ही होगा। रिहा करना ही होगा और रिहा होंगे, जल्द होंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया। हिमांशु राय आप वापस आएंगे। मैं जा रहा हूं प्रीति पांडे और फिर प्रोफेसर कपिल कुमार के पास और फिर बाकी सबके पास जा रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, प्रीति पांडे जी, आप मुझे बताइए इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके पीछे क्या सोच है कि भाई पत्रकार को बंद कर दो, अरेस्ट कर लो, घर से उठा लो, परिवार वालों को तंग कर लो, बेटे को धक्का दे दो, तमाचा मार दो, बूढ़े जो रिश्तेदार है घर में उनको दवाई देना, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, नंगे पैर अर्नब को घसीटते लिए चलो। ये क्या तरीका है प्रीति पांडे? जी ऐश्वर्या जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आज मुंबई पुलिस अर्नब जी के घर गई तो AK-47 के साथ क्यों गई? इतने ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स लेके क्यों गई? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को क्यों लेके अर्नब के घर गए? आपको अर्नब को अगर गिरफ्तार ही करना था, वो बिना सम्मन दिए, बिना नोटिस दिए, तो 4 पुलिस ऑफिसर जाते और पुलिस स्टेशन लेके आते। सुबह 6 बजे क्यों गए? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ क्यों गए? वो भी वो व्यक्ति जिसको 15 साल से मुंबई पुलिस ने सस्पेंड किया हुआ था। आखिर क्या कारण है कि 15 दिन पहले ही उनकी बहाली वापस हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक कह रही हैं आप। स्पेशलिस्ट की बहाली 15 दिन पहले क्यों की गई है? किस लिए की गई है? अर्नब गोस्वामी को घेरने के लिए किया गया है। गौरव भाटिया जी, आप पैनल पे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगी, केंद्र सरकार को अर्नब गोस्वामी की पूरी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से ये 6 बजे उनके घर में गए, कोई बड़ी बात नहीं, कल कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि दिशा और सुशांत के साथ क्या हुआ है, हमने देखा है जिया के साथ क्या हुआ, हमने देखा पालघर के संतों के साथ क्या हुआ। इसके पहले कि हम अर्नब गोस्वामी जैसे एक इतने बढ़िया पत्रकार जिस तरीके से आज गिद्ध उनके घर पहुंचे एक शेर को घेरने के लिए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। पूरा देश के अर्नब के साथ है ऐश्वर्या जी, पूरा देश अर्नब गोस्वामी के साथ है, रिपब्लिक भारत के साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल प्रीति पांडे, बिल्कुल प्रीति पांडे। प्रोफेसर कपिल कुमार और फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं थोड़ा सा हटके कुछ बात कहना चाह रहा हूं। बोले, देश सुन रहा आपको। देखिए, सवेरे 9 बजे से मैं सुन रहा हूं, हम कंडेम करते हैं, बहुत बुरा हुआ, ऐसा क्यों किया गया। अरे जो ये लोग अब तक नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि एक राष्ट्रवादी चैनल की आवाज को बंद कर रहे हैं दाऊद और माफिया और कांग्रेस के लोग मिलकर के। इनकी ये समझ में नहीं आता, बार बार हमारे आदमी क्यों पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। AK-47 लेके क्यों गए लोग वहां पे? इसलिए गए कि सारे देश को दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे माफिया के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हम ये हाल करेंगे। ये सब स्पष्ट है। और मैं गौतम भाटिया जी से एक बात पूछना चाहता हूं। गौरव भाटिया जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सारे हमारे मंत्रिमंडल ने रिपब्लिक का साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया है, लेकिन मुझे एक बात बताए,
मूक बोलने से कुछ नहीं होगा। केंद्र के पास यह दायित्व है कि अगर देश के संविधान को तोड़ा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति आगे आए और देश के संविधान को बचाए। मोदी जी, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसका अवलोकन करके और प्रेसिडेंट से कहिए कि महाराष्ट्र के अंदर से ये पारिवारिक माफिया और दाऊद की जो सरकार है इसको खत्म करें, अगर देश को बचाना है तो। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इस देश से राष्ट्रवादी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। आज भी बीजेपी के लिए इम्तिहान का मौका है कि बाहर मोदी जी चीन से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मुकेश खन्ना जी, ममता काले सुन रही हैं। मैं जा रहा हूं फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह के पास। मैं जा रहा हूं फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह, और फिर मैं आ रहा हूं गौरव जी और महामंडलेश्वर जी आपके पास। डीजीपी साहब, सर, यू आर अ फॉर्मर टॉप कॉप, आप उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं। ये बताइए, ये पुलिस ऐसे काम करती है क्या सर? सर, पुलिस ऐसे काम करती है क्या? एसओजी के अफसर ले जाके, सर, जैसे यूपी में एसटीएफ है, सर आप भी जानते हैं यूपी में एसटीएफ किस लिए काम आती है, आपके अंडर भी थी एसटीएफ। सर, मुंबई में एसओजी है, एसओजी के कमांडोज लेके AK-47 के साथ पूरी बिल्डिंग को घेर के, और पूरा सर एक पोस्चर होता है जब आपके कमांडोज रहते हैं, बिल्कुल सर पोस्चर रखते हुए, डराते हुए, इस तरह से किया है। पुलिस ऐसा कब करती है सर? ऐश्वर्या जी, इतना कुटिलतापूर्ण, एक तरफा मनमाने तरीके से गुंडई के साथ अगर कोई विवेचना करता, कोई थानाध्यक्ष अगर करता तो वो निलंबित हो जाता आपराधिक षड्यंत्र में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। ये तो बलिहारी इन्होंने आज अपनी वर्दी पे जो दाग लगाया है मुंबई पुलिस के, वो धुलने वाला नहीं है दशकों तक। ये उन्होंने पाप किया है, इल्लीगल काम नहीं किया, इन्होंने पाप किया है, और इसकी भर्त्सना इन्होंने दरअसल अपनी बर्बादी को आज इन्होंने दावतनामा दे दिया। ऐश्वर्या जी, इन्होंने जो किया है, सिंह साहब, आज नहीं तो कल इसकी सीबीआई जांच होगी, और एक बंद केस को इन्होंने खोल करके मनमाने तरीके से सारी चीजों को, प्रोसीजर्स को बलाए ताक रख करके मनमाने तरीके से कानून को जो पालन करने की कोशिश की है, अर्नब गोस्वामी को, आपको, पूरे भारत को डराने की कोशिश की है, ये कामयाब नहीं होंगे। ये गमले में उगने वाले बरगद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐश्वर्या जी, लिखा लीजिए मुझसे, मुझे किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। और मैं ये बता दे रहा हूं, इन्होंने जो किया है, पुलिस की जितनी डिससर्विस मैंने आज तक नहीं देखी जो आज मुंबई पुलिस ने आज कर दी। इन्होंने दिखा दिया कि जो टुकड़ों पे पलने वाले होते हैं वो किसी के लिए भी कानून तोड़ करके मनमाने तरीके से अर्नब गोस्वामी ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। रतन शारदा जी और मुकेश खन्ना जी, बिल्कुल सिंह साहब आप ठीक कह रहे हैं। ये बात पुलिस की इमेज के ऊपर है। मुंबई पुलिस के एक अफसर के चक्कर में पूरी मुंबई पुलिस। बोलिए रतन शारदा जी, बोलिए रतन शारदा जी। महामंडलेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। रतन शारदा जी, रतन शारदा। देखिए, ऐसा है कि पुलिस आज के जमाने में जिस तरह से पुलिस का व्यवहार है वही करती है जो उसके नेता चाहते हैं। अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी जाती है एनसीपी पर, कांग्रेस पर और शिवसेना पर। इसलिए हम पुलिस पे दागे गोली, ये क्योंकि इतने जागरूक अगर पुलिस वाले होते तो भारत के अंदर पुलिस और राजनीतिकों के तिकड़े में ना चलती। और मुझे एक विशेष बात कहनी है, कृपया आज अलीबाग पर ध्यान रखिए, अर्नब जी को वहां से बेल ना मिले इसकी पूरी कोशिश होगी, वो कोर्ट में ना पहुंचे कोशिश होगी, और रात को वहां किसी तरह रखा जाए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, चांस हो सकते हैं। कृपया अपनी पूरी नजरें वहां रखिए, हमें भी बड़ी चिंता रहेगी, ये मेरा कहना है। और ये जो कहना, मेरा कहना है कि बीजेपी जो बात कर रही है ठीक है, लेकिन क्या आईपीएस कैडर के ऊपर बीजेपी की केंद्रीय सरकार पूछताछ तो कर सकती थी कि भैया ये सब क्या चल रहे थे दोनों से, आप किस प्रकार के आरोप लगा रहे हो, किस तरह से आप केस चला रहे हो, आपकी डिग्निटी का सवाल है, आईपीएस की डिग्निटी का सवाल है। मुझे लगता है सवाल पूछना केंद्र की सरकार का काम बनता था। जब ये पुलिस इस तरह से खुले कानून के विरुद्ध अलग अलग केस दायर कर रही थी, उस समय अगर उनकी पूछताछ होती तो शायद उनकी प्रेस्टीज थोड़ी बची होती, हमें भी मेरा अच्छा लगता, और महाराष्ट्र सरकार भी इसके बारे में जरा सावधानी बरतती। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। बिल्कुल। और मैं जा रहा हूं इस समय रितेश्वर महाराज जी के पास। ममता काले जी में आ रहा हूं, एक सेकंड, महाराज कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए रितेश्वर महाराज जी। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं जी। देखिए ऐश्वर्या जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूरे देश से, आपके माध्यम से, कि आखिर ये सारी की सारी जो मीडिया है, सारी की सारी मीडिया, एक साधारण पत्रकार के ऊपर भी हमला होता था तो हम सब एक होते थे।
आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला हुआ है। क्या इस काले दिन को लोग याद नहीं करेंगे? क्या उन बड़े बड़े चैनलों को भी याद नहीं करेंगे कि किस प्रकार से घर में घुसकर उनके पुत्र, उनकी माता, उनके पिता तो है नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ जिस प्रकार से गुंडों की तरह व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया, क्या यह उचित है? मैं सिर्फ यह पूछता हूं, क्या एक साधारण व्यक्ति के घर भी ऐसी घटना होती तो ये बात आज मीडिया में छाई न होती? ये काला दिन है और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सभी पत्रकारों से और मीडिया से, मत भूलिए कल आपका नंबर होगा। ये भारत की आवाज है। जैसे कृष्ण महाभारत में कहते हैं, अर्जुन को अर्जुन नहीं कहते, हे भारत, वैसे ही आज अर्नब अर्नब नहीं, हे भारत। अर्नब भारत की आवाज है, अर्नब राष्ट्रवाद की आवाज है। और मैं सत्य कहता हूं, अगर आज मीडिया खामोश है, केंद्र सरकार सिर्फ ये कह के खामोश न रहे, अपने अधिकारों का प्रयोग करे केंद्र सरकार, न्यायपालिका प्रयोग करे। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सब एक्टिव हो जाए। मुकेश खन्ना जी सुन रहे हैं आप? महामंडलेश्वर जी आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन मुकेश खन्ना जी, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं, जो आपने कहा था ना कि 100% पीपल अर्नब के साथ हैं। यस सर, एक व्यक्ति आज एक ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि अर्नब के खिलाफ हो। एक जी बोलिए मुकेश जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में जितनी भी कहावतें हैं, जैसे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सारे के सारे जितनी भी कहावतें हैं वो इन पर लगाई जा सकती है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा राजनीतिक मूव इन्होंने लिया है। मैं उनको जो रोल मैंने किया भीष्म पितामह की तरफ से मैं उन्हें एक छोटा सा राजनीतिक ज्ञान देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब भरी सभा में दुर्योधन श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता है, कैद करना चाहता है, जो इतनी बड़ी हिमाकत को रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुकेश जी रोक रहा हूं, महामंडलेश्वर जी, गौरव भाटिया जी, ममता काले, रतन शारदा जी, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है, और ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, 160 वरिष्ठ बिल्कुल एमिनेंट लोगों ने एक ये चिट्ठी लिखी है अर्नब गोस्वामी के असॉल्ट पर, और लिखा है, असॉल्ट ऑन इंडिया डेमोक्रेटिक सोल एंड डेस्टिनी, इमीडिएट रिलीज, फौरन बोला है कि छोड़ो। और इसमें 160 बड़े बड़े लोग हैं। इसके अंदर श्री विनोद अनुपम है, इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी है, मेजर जनरल एनपी सिंह है, मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं, इसके अंदर सुभाष विश्वास है, अर्नब रे हैं, अरिजीत भट्टाचार्य हैं, सुजीत रॉय हैं, भीमाशंकर नंदा हैं, भास्वती मुखर्जी हैं, रांतिदेव सेन गुप्ता हैं। ये वो सब लोग हैं, पत्रकार, एम्बेसडर्स, वरिष्ठ अधिकारी, फॉर्मर आर्मी अफसर, 160 वरिष्ठ अधिकारियों ने, नीता सिंह, मनीष कुमार चौधरी, रूपचंद, आप नाम लीजिए, और वो 160 भारत के एमिनेंट लोग। और मेरे साथ इस समय यूपी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जुड़ गए, केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। आप भी एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आपके प्रदेश में पुलिस ऐसा करती तो क्या उस पर एक्शन नहीं होता मौर्य साहब? निश्चित तौर से तत्काल एक्शन होता। और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे जी के अगुवाई वाली जो सरकार है, कांग्रेस और एनसीपी के संगत में जो बहुत बिगड़ चुकी है, जिसके प्रति पूरा देश आज अर्नब गोस्वामी जी के साथ की गई कार्रवाई जो मुंबई पुलिस की है, इससे बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है। और ऐसी सरकार को शर्म आना चाहिए और तत्काल देश से माफी मांगे, अर्नब गोस्वामी जी और उनके परिवार से माफी मांगे और बिना शर्त रिहा करें। इस प्रकार की चीजें देश स्वीकार नहीं कर सकता। ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर सीधा हमला है और इस प्रकार के हमले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं महाराष्ट्र सरकार से तत्काल मुंबई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, तत्काल बिना शर्त रिहा करते हुए और इसके लिए देश से, प्रदेश से, सारे
जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जो संवैधानिक शक्ति, सबसे माफी मांगने की मांग करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और मैं दर्शकों पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं गौरव भाटिया के पास, मुकेश खन्ना के पास, प्रीति पांडे, ममता काले, सतगुरु जी के पास जा रहा हूं, महामंडलेश्वर के पास जा रहा हूं, प्रोफेसर कपिल शर्मा, रतन चारदा और सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह के पास भी जाऊंगा। लेकिन पहले मैं आप सबको राम कदम जी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अर्नब को किस तरह से मारा है, अर्नब की जुबानी सुनिए। अर्नब को एक अस्पताल से निकाल के मुकेश जी दूसरे अस्पताल में बिना जूतों के किस तरह चला रही है मुंबई पुलिस, ये देख लीजिए आप। अर्नब की जुबानी किसी और की नहीं। अर्नब क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because it's against a Supreme Court order. Yeah, they did not let me take off my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Yes. Don't push me. I want the people of the country to know. I've been assaulted. देखा आपने ममता काले जी, देखा आपने ममता काले जी, बिना जूतों के घसीटते हुए ले गए, हाथ छील दिया, सब कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा ममता काले, प्रीति पांडे जी। और मैं आ रहा हूं महामंडलेश्वर जी, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं। सॉरी, ऐश्वर्या जी ममता काले, ये विजुअल्स ना ऐश्वर्या, मैं जब भी देखती हूँ ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब उनके हाथ में चोट के निशान, उनको जूते नहीं पहनने दिए। ये कौन से हिंदुस्तान के राज्य में रह रहे हैं हम? डेमोक्रेसी ये क्या तमाशा चल रहा है? ये क्या बदतमीजी चल रही है? ये कौन सा अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है? ये कौन सा हिटलर वहां बैठा हुआ है शासन करने के लिए? हिटलर आकर के अपने बेटे को बचाता है, अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ये तमाशा दिखा रहा है हिंदुस्तान की जनता को। डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री थे, 15 साल काम हुआ, पूरे प्रदेश में काम हुआ, और आज जिस प्रकार से राजनांदगांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिस प्रकार वहां के विभागों को परिवर्तित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये थे। मैं जा रहा हूं ममता काले, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए ममता काले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बोले, एक के बाद एक, हर एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब बोल रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह से हो सकता है 2020 में भारत में। लेकिन भारत के एक राज्य महाराष्ट्र में हो रहा है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर कपिल, प्रोफेसर साहब जी, देखिए मैंने आज से करीबन 10 दिन पहले ही अर्नब से ये कहा था कि ऐसी चीज होने जाली है। और वो जो नवाब है, वो जो दाऊद का आदमी, वो जो कह रहा था, जिसका आपने स्टिंग किया था जिसका आपने के जो कह रहा था कि अर्नब तू गया, तो देखिए आज मेरा इसीलिए बार बार एक बात कह रहा हूं कि आज सवाल इस बात का नहीं है कि हम अर्नब के साथ हैं, हमको अर्नब से आगे आना है। और आज मैं एक आह्वान देता हूं, अगर महाराष्ट्र की सरकार चाहे तो मेरे वारंट इशू करा दे कि हिंदुस्तानियों, इस देश को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलो और उस जेल को घेर लो जिस जेल के अंदर अर्नब को ले जाया जा रहा है। उस जेल के अंदर ले जाने मत दो अर्नब को। मैं तैयार हूं दिल्ली से मुंबई आने के लिए, मैं लीड करूंगा आकर के, लेकिन अब जिसका जवाब जो है इस तरीके से ही दिया जाएगा। ये संवैधानिक तरीके बहुत हो गए कि हमने दुख दिखा दिया, हम बड़े परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन की जरूरत है। अगर अर्नब के साथ खड़े होना है, महामंडलेश्वर जी होगा, खाली लिप सिंपैथी से नहीं। राम कदम जी देख रहे हैं आप, ये बंद करिए। राम कदम जी सुन रहे हैं आप, प्रीति पांडे सुन रही हैं आप, प्रोफेसर साहब जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं। ये जो 160 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है, रतन चारदा जी। ये जो 160 हिंदुस्तान भारत भर की बड़ी हस्तियों ने साइन किया और बोला इमीडिएट रिलीज करिए अर्नब गोस्वामी की। बता दूं ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं, न केवल मात्र देश बल्कि विदेश के भी कई सारे लाखों करोड़ों लोग इस समय अर्नब के साथ हैं। महाराष्ट्र सरकार की छात्र केवल मात्र देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है, और ये सरकार डरपोक है, भोखलाई है, और उसी के कारण ये सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। सुन रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कदम साहब, मेजर जनरल श्रीवास्तव जी से इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ये उन 160 लोगों में से है मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी है और कहा है कि अर्नब को फौरन रिलीज किया जाए। मेजर जनरल सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। और ये काफी वेटरन्स ने लिखा है चिट्ठी
कि ये जो है फ्रीडम जो है ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, ये नहीं कर्टेल होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, किसी के खिलाफ और उस पर प्रूफ कंप्लेंट है, आप उसको लीगल प्रोसेस हिंदुस्तान में, और सारे केसेस लीगल प्रोसेस थ्रू होते हैं। आर्बिट्रेरी एक्शन जो है इट विल किल द डेमोक्रेसी ऑफ द प्रेस एंड डेमोक्रेसी ऑफ द टीवी एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन टू विद द पब्लिक एंड इज इंटरफेस। बिल्कुल मेजर जनरल साहब, बिल्कुल मेजर जनरल साहब। तो फीलिंग मुकेश खन्ना जी, मेरा सिर्फ इतना था प्रीति पांडे, मैं जा रहा हूं मुकेश खन्ना जी के पास। मुकेश खन्ना जी, फीलिंग्स है ये और कुछ नहीं। लोग हैरान हैं कि अगर कोई कंप्लेंट है आप उस पर प्रक्रिया करिए, आप उस पर न्यायिक प्रक्रिया कीजिए। फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह ने कहा भाई प्रक्रिया करो, लेकिन जिस तरह से एक्ट किया ना मुकेश खन्ना जी, शायद ही मुंबई पुलिस ने अपने इंसेप्शन के इतिहास, मतलब जब से शुरू हुआ मुंबई पुलिस तब से लेके आज तक, शायद ही कभी इस तरह का रूल्स फ्लाउट हुए होंगे सर। मुकेश खन्ना जी, ये जो कुछ हुआ है ऐश्वर्या जी, मैं अगेन वही बात रिपीट करना चाहता हूं, ये दुर्योधन का एक्ट है जिसने कृष्ण भगवान को भरे दरबार में बंधक बनाने की कोशिश की थी। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा और दुर्योधन का विनाश हो। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं वही बोलना चाहता हूं, यही होगा, ये होने जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों अपना ऐसा राजनीतिक मूव कर रही है हमारी सरकार, क्यों कर रही है, मुंबई की सरकार क्यों कर रही है, या पुलिस क्यों कर रही है। इतिहास बताता है कि जब भी कभी इस तरह की घटनाएं होती है पूरा देश खड़ा हो जाता है, क्रांति हो जाती है। आप क्रांति को स्वागत कर रहे हैं, आप क्रांति को चुनौती दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चुनौती बर्दाश्त नहीं होगी। महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, आखिरी 30 सेकंड मुकेश जी, समय कम है लेकिन मैं जा रहा हूं महामंडलेश्वर जी के पास। महामंडलेश्वर जी, मैं दोबारा दर्शकों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये शुरुआत हुई थी पालघर से, ये गई हाथरस तक और आई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान तक प्रीति पांडे। महामंडलेश्वर जी, सवाल तो पूछे जाएंगे पालघर पे भी और सवाल पूछे जाएंगे हाथरस की सच्चाई पर भी। महामंडलेश्वर जी, बेटा ऐसा है, पहले भी गोस्वामी बेटे को 14-14 घंटे थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया, अब भी उन्हें थाने में बुलाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने जो अपद्दर किया उसके घर पे जाकर, और जो उनके साथ रास्ते में हॉस्पिटल जूते नहीं डालने दिए, ये सरकार का एक डर है। सरकार का पिटारा है। प्रीति पांडे, जो आप कह रही थी ममता काले, जो आप कह रहे थे मुकेश जी, महामंडलेश्वर जी, रतन शारदा जी, आप सब कहीं मत जाइएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं देशवासियों, रामायण में कहा गया है, जी हां सुन लीजिए, रामायण में कहा गया है कि जब भगवान किसी दुष्ट का अंत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आपने सुना पैनल पे भी हमारे, यानी उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं। वो बिल्कुल अलग सा डिसीजन लेने लगता है। महाराष्ट्र सरकार में के सत्ता के इशारे पर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो इसी का उदाहरण देता हुआ लग रहा है। दर्शकों, देशवासियों, सत्ता के अहंकार और बदले की आग ने महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे नेताओं की बुद्धि को खराब कर दिया है, ऐसा लगने लगा है। और जब किसी की बुद्धि खराब हो जाती है तब उसका रास्ता सीधे विनाश की ओर जाता है। दर्शकों, आपका समर्थन हमारा हौसला है, आप हमारे साथ हैं। मैं फिर कह दूं, आज मैं नहीं, मैं अर्नब गोस्वामी की आवाज बनकर आया हूं और रिपब्लिक आपकी आवाज है, ये मैं जानता हूं। हमारा आपसे वादा है कि न्याय की लड़ाई में रिपब्लिक कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं और कभी डरेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में इतना ही, लेकिन हमारा पूरा पैनल बना रहेगा। इसके बाद भी 8 बजे से मुकेश जी, ममता काले, प्रीति पांडे, प्रोफेसर साहब, महामंडलेश्वर जी, रतन शारदा जी, कहीं मत जाइएगा क्योंकि वापस आएंगे। खबर बड़ी है।